हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। लेकिन अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे जो योद्धा मैगजीन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर परेशान हो रहे हैं, मैं उनका आंसर कर देती हूँ। देखो, जो हमारी योद्धा मैगजीन है ईयरली करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये लॉन्च हो चुकी है। कहां पर मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों वर्जन में ये अवेलेबल है। जाकर सर्च करना एग्जाम जर्नी, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। दूसरा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तीसरा, ये पीडीएफ फॉर्म में है। इसकी हार्ड कॉपी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। मैंने आपको बताया था कि भाई अभी हमने फर्स्ट टाइम ये मैगजीन लॉन्च की है, पहली बार हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, और जो हार्ड कॉपी है उसका प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, जो अभी फिलहाल मेरे लिए अकेले ऐसे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी और भी कई सारे रीजंस है, तो वो मैं आपको बता दूंगी क्यों, अगर आपको जानना है कि भाई क्यों नहीं की। पर फिलहाल आप ये याद रखो कि भाई हार्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी। और कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे बता सकते हो कमेंट्स में कि आपकी जो भी इससे रिलेटेड समस्या होगी, ऐप से रिलेटेड जो भी समस्या होगी, कोई भी आपकी समस्या होगी, उनका समाधान हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था ना, इस मैगजीन पे मैंने बहुत मेहनत की है। तो आपको ये मैगजीन कैसी लगी? अभी तो आप सभी बच्चों ने पढ़ ली होगी, है ना? तो आपको ये मैगजीन कैसी लगी मुझे जरूर बताना, इसके रिव्यूज आप जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे? रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड एट 82nd ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड? तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो 82वें ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड हुए हैं, इनमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीत लिया है? ये जीता है द ब्रूटलिस्ट ने। किसने जीता है? द ब्रूटलिस्ट ने। अब बात करें किसका आयोजन कहां पर हो रहा था, तो आयोजन हो रहा था लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब यहाँ पर आप तीन चार चीजें मैंने आपको बताई है, आपको याद रखना है। ये जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स है, इनका इस बार 82nd एडिशन है। दूसरी बात, कहां पर ये ऑर्गेनाइज हो रही थी? ये ऑर्गेनाइज हो रही थी लॉस एंजलिस यूएसए में। और तीसरी बात, इसमें मूविंग जो पिक्चर है, बेस्ट मूविंग पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट मोशन, सॉरी नॉट मूविंग, बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है द ब्रूटलिस्ट को। क्लियर? याद होगी ना चीजें? नोट डाउन कर ली ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर इज 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में कि कहां पर किया जाएगा? क्या कि 74th जो सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? केमचू, मजामा, हाँ गुजरात में। गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो हमारी जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अंडर जो गुजरात की बास्केटबॉल फेडरेशन बास्केटबॉल एसोसिएशन है, वो इसका आयोजन करवाएगी गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना कि इसमें हमारे देश से और इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय 900 जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ और चीजें क्या याद रखनी है कि जो गुजरात है, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। क्लियर? क्लियर ना? हाँ। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज पार्थ स्कीम बीन स्टार्टेड? ये जो पार्थ स्कीम है, ये स्कीम अभी कहां पर स्टार्ट की गई? आपसे ये पूछ रहा है। ये पार्थ स्कीम स्टार्ट की गई कहां पर? कहां पर? हार्ट ऑफ इंडिया। कहां? हाँ, वही जहां सबसे ज्यादा भारत में फॉरेस्ट कवर एरिया है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स भी यही है। कहा? हाँ बिल्कुल सही बात। जो आपने मेरे साथ 3 बार हाँ करा और फिर भी आपको आंसर नहीं पता, अपने आपको बोलो नालायक। मैं तो आगे नहीं बोल सकती है, बोलो कि आप नालायक हो। आंसर क्या है? हाँ 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 हाँ, मध्य प्रदेश। अब बात करें मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने इस पार्थ स्कीम को लॉन्च किया है। अब ये पार्थ क्या है? इसमें ये पार्थ की फुल फॉर्म है पुलिस पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर स्कीम। मतलब कि ये कि भाई अपने स्टेट के यूथ को
फिजिकल और ये टेस्ट के लिए प्रिपरेशन देंगे ताकि उनका रिक्रूटमेंट हो सके हमारी आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ठीक है, क्लियर? समझ आई स्कीम क्या है, किसने लॉन्च की, कहां लॉन्च की, सब क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पर ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? इसके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? जिसको नियुक्त किया जाएगा? एस सोमनाथ जी को? नालायको, एस सोमनाथ जी तो अब है, अब कौन बनेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट बनेंगे डॉक्टर वी नारायण, वी नारायण जी। ठीक है, क्लियर? 14 जनवरी को ये अपना पदभार संभालेंगे और रिप्लेस करेंगे एस सोमनाथ जी को। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सबको रट गया होगा, और मैंने कल की क्लास में आपसे आंसर भी पूछा था, है ना? पूछा था ना मैंने, इसरो का कुछ क्वेश्चन आया था कि ये चीजें बताना। बहुत सारे नालायक बच्चे ऐसे हैं कि दुष्ट प्राणियों, मतलब ऐसे क्वेश्चन की बात तो ऐसे इग्नोर करते हो जैसे सुना ही नहीं दिया आपको, है ना? आपकी ईयरफोन खराब हो गई, आपके कैमरे का जो फोन है उसका माइक फट गया, सुना ही नहीं दिया आपको, है ना? ब्लर हो गई, क्या कहते हैं, ब्लर नहीं, बफरिंग हो गई, हाँ, ऐसा होता है ना? पर फिर भी बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे भी हैं जिन्होंने आंसर किया था। वेल डन फॉर दोस्त। तो इसरो कब, लिख लेना, आज लिख लेना, कल तो आंसर नहीं किया। इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में। और उनके फर्स्ट जो चेयरमैन थे इसरो के, वो कौन थे? कौन थे? विक्रम साराभाई। ये अभी जो डॉक्टर नारायण बने हैं, ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के। ठीक है, 10th कौन है? एस सोमनाथ जी। अगला, recently who has been appointed as the new president of एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? जो इंडिया की एथलेटिक्स फेडरेशन है, यानी कि एथलेटिक्स महासंघ है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं बहादुर सिंह सागो। बहादुर सिंह सागो जी 2002 के एशियन गेम्स में मेंस शॉटपुट के चैंपियन रहे हैं, है ना? तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये बहादुर सिंह सागो किस खेल से संबंधित है? शॉटपुट से, है ना? ये बने हैं प्रेसिडेंट, और सचिव बने हैं मनदीप मेहता। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो बहादुर सागो जी है, ये बने हैं अभी चेयरमैन किसके? हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन के। किसको रिप्लेस करके? तो फिर क्या आंसर दोगे? तो फिर आपको आंसर देना है आदिल सुमरीवाला। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इनका भी नाम आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आजकल। अगला, रिसेंटली वेयर हैज द शहीद माधो सिंह हथकर्ष योजना बीन लॉन्च? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो शहीद माधो सिंह हथकर्ष योजना है, हथकर्ष योजना है, ये कहां पर लॉन्च की गई? चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, ये वहीं पर लॉन्च की गई जहां पर इस बार एनआरआई डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट किया गया था। इसकी कैपिटल, इस स्टेट की कैपिटल भुवनेश्वर में, है ना? ये वही राज्य है जिसने जो अनसीजनल रेन हुई है उसे नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। किसकी बात कर रही हूं मैं? हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ जहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी जी। हाँ मैम, ये तो हमें याद आ गया, बहुत बार रिवाइज कर लिया। ओडिशा, है ना? ये स्कीम है क्या? तो भाई 11th और 9th में ये बच्चों को कितने रुपए देंगे? 5,000 रुपए एक बार ये इंसेंटिव देंगे, 5,000 का। किन बच्चों को? जो एसटी के बच्चे हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। अगला क्वेश्चन भी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि अर्थ रोटेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? ये तो जो अर्थ रोटेशन डे है, ये 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, आप सभी बच्चों को पता होगा। उसके साथ साथ 1st ऑफ जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? ग्लोबल फैमिली डे। 2nd जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। सारे ही डेज आप याद रखना, लिख लेना इन्हें, है ना? जो भूल गए होंगे दोबारा लिख लेना, मैंने अभी बोला। नेक्स्ट, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025? 2025 में भारत का जो रिपब्लिक डे होगा, भारत का जो गणतंत्र दिवस होगा, उस पे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि वही होंगे जो बन गए हैं ब्रिक्स के, ब्रिक्स के 10th मेंबर है। कौन? हाँ हाँ, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, क्या नाम है इनका? प्राबो सुबिनातो, है ना? इनका नाम याद रखना, काफी न्यूज में, एक तो ये अभी ब्रिक्स के 10th मेंबर भी बने हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, कल मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में सारी चीजें बताई थी,
आज आपको वो क्वेश्चन फॉर यू है। आपको ब्रिक्स के बारे में जो भी सारी चीजें मैंने बताई थी, जो भी आपको याद है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और ये चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट, recently what percentage GDP growth has been estimated by the National Statistic Office in financial year 2025? 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि एनएसओ है, इसने कितनी ग्रोथ रेट बताई है, जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की? ये कितनी बताई है? 6.6%, सॉरी 6.4%, 6.4%। और इन्होंने बताया कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भारत की ग्रोथ रेट रही 8.2%। याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन announced to be given to the road accident victims under the national wide cashless treatment scheme। ये जो नेशनल वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है, उसके तहत आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होता है, तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनको कितने रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री दिया जाएगा? कितने तक का इलाज फ्री होगा उनका? कितने तक का? हाँ, 1.5 लाख तक का। पर एक्सीडेंट पर जो व्यक्ति है उसका 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होगा अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पर। ये स्कीम को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, क्लियर? याद रखना, स्कीम इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी जी का भी नाम आप याद रखना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, एग्जाम जर्नी की एप्लीकेशन पर है। जिस बच्चों को टेलीग्राम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो वो सीधा सीधा जाना, एप्लीकेशन पे एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, वहां से ले लेना। बाकी अगर आपको ऐप अच्छा लगा, ऐप के फीचर्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज ऐप को, हमारे ऐप को रेटिंग जरूर देना। जो भी आपको जो भी लगा हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो रेटिंग जरूर देना। लेकिन कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मतलब कुछ भी कह देते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपको प्रॉब्लम आई और अगले ही सेकंड में सॉर्ट आउट कर दूं, है ना? थोड़ा-सा चीज़ें टाइम पेशेंस रखो भाई, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना? एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपकी जो आप है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, है ना? अब मैंने इतना कॉल किया, भाई आप बार-बार कॉल करोगे तो कैसे एकदम से रिस्पॉन्स हो जाएगा? थोड़ा पेशेंस, धैर्य बना के रखो, सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलो, बाकी ज़्यादातर क्या मैक्सिमम 99.99% बच्चे हमारे बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छे प्यारे-प्यारे हैं, हैं? वो सेंसिबल है, अच्छे हैं, समझदार हैं। ऐसे ही आप अपनी समझदारी पढ़ाई में भी दिखाओ, ईमानदारी और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।